Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class we had complete the some question answers from the chapter number 4, the story of Amrita, page number 36. I hope you understood these question answers and you had done these question answers in your EVS book. Students, today we will do next question answers of this chapter. Let's start. हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर्स किए थे, वो आपको मैंने कहा था कि आपको अपनी बुक में ही पेज नंबर 36 पर कर लेगा। आई होप आपने वो कर लिया होगा और उनको लर्न भी कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, शांतिज ग्रैंडफादर, शांति नाम की बच्ची है, उसके ग्रैंडफादर जो है वो उसको टोल्ड हर, उसको बता रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उसको बताते हैं दैट व्हेन ही वाज अ स्मॉल चाइल्ड, जब वो क्या बताते हैं कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, ही सा मोर बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड मैना। उन्होंने क्या, मोर बर्ड्स मतलब स्पैरो और मैना बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी थी देन ही सी टुडे, आज को देखते हुए, मतलब आज जितनी हम स्पैरो और मैना हमें दिखाई देती हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने बचपन में स्पैरो और मैना को बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी में, मतलब नंबर्स में, बहुत ज़्यादा नंबर्स में देखा था, ठीक है। कैन यू मेक टू गैसेस, क्या आप लगा सकते हो, टू गैसेस बता सकते हो वाई दियर नंबर हैव बिकम लेस, उनका नंबर क्यों कम हो रहा है, मतलब ये नंबर में कम क्यों हो गई हैं उस टाइम के मुकाबले जब दादाजी स्मॉल चाइल्ड थे और आज के मुकाबले में मैना और स्पैरो क्यों इतनी कम हो गई हैं। आप इसके 2 रीजंस दे सकते हैं। तो देखिए मेरे हिसाब से इसके 2 रीजंस क्या हो गए। नंबर 1, कटिंग डाउन द ट्रीज, जैसे कि हमारी सिटी बन रही है, शहर बन रहे हैं, शहरों में हमारे अलग अलग कॉलोनियाँ बन रही हैं, तो वो क्या है, जो हमारे खेत हैं, जंगल हैं, उनको काट के ही तो हम लोग बना रहे हैं, तो ट्रीज़ को कट हो रहा है तो उनका रहने की जगह क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है ना। तो उस वजह से उनके नंबर में भी डिक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर में भी वो डिक्रीज़ हो रही हैं। नंबर 2, हंटिंग भी एक बिग फैक्ट है ना। क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, उनका हंट करते हैं, उनको शिकार करते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। ओके, आप इसमें अपने ऑन एक्सपीरियंसेस पर भी आप अपने यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने आपको ये 2 गैसेस दे दिए हैं इसमें। और इसके अलावा इसके हो सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हैं, इनके बड़े बड़े टावर फ़ोन्स के है ना, इनसे रेडियंस निकलते हैं, 4G 3G मोबाइल्स चल गए हैं आजकल, ये हम लोगों को भी, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और उनको तो और भी ज़्यादा हार्म करती हैं उसकी रेडियंस जो है ना। एटमॉस्फेयर जो हो गया है आजकल, हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग कितनी बिगड़ चुकी है हमारी, है ना, उसकी वजह से भी इनका डिक्रीज़ होने का एक रीज़न है। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। The khejdi tree was the most common tree that grew in अमृता's विलेज। जो खेजड़ी ट्री है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन ट्री है जो कि ग्रेव होता है, बढ़ता है, कहाँ पर मिलते हैं, अमृता के गांव में पाया जाता है, मतलब बढ़ते हैं वहाँ पर। विच काइंड ऑफ ट्रीज कैन यू सी अ लॉट ऑफ, किस तरह के जो ट्रीज़ हैं, कैन यू सी आप देखते हो, लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा संख्या में, इन योर एरिया आपके एरिया में। नेम 2 सच ट्रीज, ऐसे 2 हमें ट्रीज़ के बारे में बताना है। फाइंड आउट मोर अबाउट दीज ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर्स, और उनके बारे में आप अपने एल्डर्स से भी पता कर सकते हैं, मतलब अपने बड़ों से भी पता कर सकते हो। देखिए हमारे एरिया में एक तो बेटा नीम ट्री भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं ना, कि घर में, गांव में जाओगे तो गांव के बाहर, मतलब घरों के बाहर या घर के आंगन में नीम का एक पेड़ मिल जाएगा लगा हुआ आपको, है ना, काफ़ी मात्रा में होता है नीम ट्री, हमें आराम से मिल जाते हैं नीम ट्री जो होते हैं, और बहुत अच्छा ट्री होता है ये, मेडिसिन के रूप में तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, स्किन प्रॉब्लम के लिए तो हमारी बहुत ही अच्छा होता है। इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं, हमें छोटे मैंने 1 या 2 सेंटेंस में बताए हैं आपको, ठीक है। इट हैज़ लॉस्ट ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ना। जो हमारे शरीर में फुंसियाँ वगैरह निकल जाती है, उसमें बहुत, मतलब ये कई तरीके से मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला एक ट्री है, इससे मेडिसिन्स बनती हैं, ठीक है। इट्स ब्रांचेज आर यूज्ड एज अ फायरवुड, और इसकी जो ब्रांचेज है उनका यूज़ किस में, आग जलाने के लिए भी इसकी ब्रांचेज का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए मैंगो ट्री के जो हम गार्डन है, बड़े बड़े गार्डन हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आप देखते हो आसपास, आपके भी आसपास मैंगो ट्री के कितने बड़े बड़े बाग हैं, है ना। तो देखिए मैंगो ट्री ग्रीव वेरी लार्ज, बड़े मतलब काफ़ी बड़ा हो जाता है, बढ़ के, एंड ब्रांची और बड़ी बड़ी उसकी ब्रांचेज होती हैं ना, चारों तरफ उसकी शाखाएँ फैल जाती हैं, है ना। द बर्ड्स ऑफ मैंगो
कम इन द मंथ ऑफ जनवरी। जो उसके छोटे छोटे फूल मैंगो का, जब मैंगो निकलने शुरू होते हैं पहले एक छोटा सा फ्लावर आता है, फिर छोटी सी कली आती है ना, तो जो बर्ड्स है वो कली को कहते हैं। तो जो मैंगो की जो कलियाँ हैं वो कौन से मंथ में आती हैं, जनवरी के मंथ में आना स्टार्ट हो जाती हैं। द फ्रूट स्टार्ट्स, और जो फ्रूट्स है राइपिंग मतलब पका हुआ फ्रूट जो है, यहाँ से मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पर स्पेस नहीं था, ठीक है। तो जिसका फ्रूट है मैंगो, फ्रूट जो मैंगो है स्टार्ट्स राइपिंग फ्रॉम मिडिल ऑफ अप्रैल, मिडिल मतलब पकने के बाद अप्रैल के मिडिल में आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब देखिए हम पढ़ते हैं इसका छोटा सा एक खेजड़ी का छोटा सा वो दिया स्टेटमेंट है इसकी, मतलब खेजड़ी के बारे में छोटा सा वो दिया गया है, वो हम पढ़ते हैं। द खेजड़ी ट्री इज़ फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया। जो खेजड़ी का जो ट्री है मेनली वो कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट एरिया में, मतलब रेगिस्तानी एरिया में पाया जाता है, रेगिस्तान में पाया जाता है। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। इसको ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, कमी पानी में यह बढ़ जाता है, इसीलिए रेगिस्तान में पाया जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में क्या है, पानी की कमी होती है। इट्स बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। जिसकी बार्क है, बार्क इसको कहते हैं छाल, जो पेड़ के ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर की पपड़ी सी उतरती रहती है ना, उसको छाल कहते हैं। तो उसकी वो जो इसकी छाल है, बार्क है, वो किस में यूज़ होती है, किस में, मेडिसिन, दवाइयाँ बनाने में यूज़ होती हैं। पीपल कुक, और वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इसको कुक करते हैं। एंड ईट इट्स फ्रूट, इसका जो फल है बीन्स, जिसको क्या कहते हैं, बीन्स कहते हैं, उसको वो पकाकर खाते हैं, मतलब बनाकर खाते हैं घरों में जो वहाँ के लोग हैं। इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी इफेक्टेड बाय इंसेक्ट। और जो इसकी वुड्स है उस पर इंसेक्ट्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इंसेक्ट्स का मतलब कीड़े छोटे छोटे कीड़े वो होते हैं ना, इंसेक्ट्स टाइप, जो पेड़ों को के पास चलते रहते हैं, कीड़े या पेड़ों में लग जाते हैं, उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। एनिमल्स इन दिस एरिया, और जो इस एरिया के एनिमल्स होते हैं, ईट द लीव्स ऑफ द खेजड़ी, वो किसके पत्ते खाते हैं, खेजड़ी की लीव्स खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं। एंड चिल्ड्रन लाइक यू, और बच्चे जैसे कि आप हो, आपकी एज के, जैसे आपके जैसे बच्चे वहाँ के जो हैं रेगिस्तान में, वो क्या करते हैं, प्लेइंग इट्स शेड, इसकी छाया में खेलते हैं। I hope students you understood these question answers. Now you will do these question answers in your EVS book, page number 37. Okay, bye bye students.